नंबर का ये टेस्ट है। मैं इससे पहले 7 टेस्ट आपको अपलोड कर चुका हूँ, जिनकी वीडियो आपने देख ली होगी। आज अपन इसकी चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है, जो आपके रीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, वही प्रश्न मैंने इसके अंतर्गत रखे गए हैं। अब अपने पास में यहाँ पर पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, जिसमें कहा है बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। अपने से क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों कि बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। तो कहने का मतलब जो बालक की पर्सनैलिटी होती है उसको प्रभावित करने वाला अधिगम अपने को बताना है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है प्रयत्न एवं त्रुटि का अधिगम। देखो, प्रयत्न और त्रुटि का अधिगम तो बालक के अधिगम को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि इससे उसमें अपन ये कह सकते हैं उसके व्यक्तित्व एटीट्यूड में सुधार लाने का प्रयास करेगा ये, जिससे वो गलती करेगा सुधार भी लाने का प्रयास करे, तो प्रयत्न त्रुटि नहीं करेगा। अनुकरण अधिगम, अनुकरण से दूसरों से अपन सीखते हैं, तो इसमें भी अपना प्रभावित नहीं होता है। और अंतर्दृष्टि अधिगम ये भी प्रभावित नहीं होगा, परंतु इसका जो हमारे पास में डी ऑप्शन है अनुदेशनात्मक अधिगम, ये सबसे अधिक प्रभावित होता है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो अनुदेशनात्मक अधिगम की बात जब अपन करते हैं तो इसके अंदर अनुदेशन अर्थात अपने को कोई बात बताई जाती है, तो उसके कारण से हमारा अधिगम सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे कहा गया है कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी परीक्षण विधि को पहचानिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे पहले तो इस शब्द के बारे में समझिए, प्रक्षेपी। प्रक्षेपी शब्द है क्या, और फिर उसके बाद में विधि को पहचानने का प्रयास करेंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, साक्षात्कार, शब्द साहचर्य परीक्षण, व्यक्ति का अध्ययन और चेकलिस्ट। तो सबसे पहले अपन समझें कि ये प्रक्षेपी विधि होती क्या है। तो प्रक्षेपी विधि का मैं आपको हल्का सा बता दूं कि प्रक्षेपी विधि का जो प्रतिपादन किया था वो किया था सिगमंड फ्राइड ने। किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था। और इस विधि के अंतर्गत जो अचेतन मन में अपने दबी हुई कोई बात होती है या इच्छा होती है, उसका पता लगाया जाता है इस विधि के आधार पर। प्रक्षेपी विधि के आधार पर अपन क्या करते हैं, अचेतन मन में कोई बात दबी होती है उसका अपन पता लगाने का प्रयास करते हैं। तो इस विधि को, इसमें क्या है, परीक्षण को, विधि को पहचानिए। तो अपने को विधि पहचाननी है, तो यहाँ पे अपने को ऑप्शन दिया है साक्षात्कार, और ये तो इसका नहीं होगा। साक्षात्कार के आधार पे आप प्रक्षेपी अचेतन मन को नहीं पहचान सकते। शब्द साहचर्य परीक्षण, हाँ, शब्द साहचर्य परीक्षण, आपके शब्द ऐसे हो जो वो अपने आप ही अपने मन के जो अंदर दबी हुई बात है उसको बाहर निकालने का प्रयास करे। तो इसके कारण से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है कि अपने पास में बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन है। तो देखो, व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन पर्यावरण के साथ भी होता है। बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण के साथ में होता है स्थायी समायोजन, क्योंकि अपनी पर्सनालिटी जो होती है उसके पर्यावरण के हिसाब से अपन उसका समायोजन करके चलते हैं। जीवन के साथ, हाँ, जीवन के साथ में अपनी पर्सनालिटी बनाए रखते हैं और इसमें भी समायोजन होता है। प्रकृति के साथ बिल्कुल होगा, जब पर्यावरण और जीवन के साथ में आपने की है तो प्रकृति के साथ में भी आपको वह मान्य होगी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास में कौन सा चला गया? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संतुलित व्यक्ति वह है, एक संतुलित व्यक्ति वह है जिसमें कौन सा गुण होना चाहिए, अर्थात इदम एवं परम अहम के बीच, अर्थात इदम और परम अहम अर्थात इड और सुपर ईगो के बीच का हो, इदम एवं अहम अर्थात इड और ईगो के बीच का हो, अहम एवं परम अहम अर्थात ईगो और सुपर ईगो हो, और मजबूत अहम को बनाया जाता है। मजबूत अहम का मतलब हो गया अपने पास में ईगो। तो देखिए, यह संतुलित व्यक्ति वह है जिसमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो अपने पास में इड है, इड और ईगो, इन दोनों को अपन संतुलित अवस्था में रखें, अर्थात इन दोनों को बीच में संतुलन इस प्रकार का स्थापित करें जिससे हमारे मन में किसी प्रकार का विचार उत्पन्न ना हो। साथ ही मैं आपको यहाँ पे कुछ और सामान्य जानकारी दे दूँ। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो तो पहले सुन लीजिए आप, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ये तो आपके समझ में आ गया है, परंतु यहाँ अपने से जो क्वेश्चन में कहा है कि संतुलित व्यक्ति के लिए इड
और ईगो क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे कहा गया है कि अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता है। अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है वह कक्षा में सभी से मेलजोल रखता है, वह पाठ्य सहगामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है, एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको खुद को पता है कि जो अंतर्मुखी बालक होता है अर्थात वह अपने आप में एकांत में रहने वाला सबसे ज़्यादा प्रिय बालक होता है, अर्थात अपने आप को बातचीत करता रहता है, एकांत प्रिय जिसको अपन कहते हैं। तो अंतर्मुखी बालक वही है जो एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला हो। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में जिसको आप समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए। तो ब्रेल लिपि से वैसे अपने रट रखा है कि अंधे व्यक्तियों को ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेल लिपि के अंतर्गत जो शब्द लिखे जाते हैं वो उभरे हुए होते हैं, जिनको बालक जो अंधे होते हैं वो अपनी अंगुलियों के स्पर्श से उनको पहचानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 7। TAT परीक्षण में कार्डों की संख्या है, अर्थात TAT जो परीक्षण होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसके अंतर्गत कार्डों की संख्या कितनी है। तो देखो यहाँ पे अपने से कार्डों की संख्या पूछी गई है, तो टोटल कार्डों की संख्या तो 30 थी। कितनी थी? 30। तो हमारा इसका राइट आंसर तो हो जाएगा 30। परंतु आप यहाँ हल्का सा समझने का प्रयास कीजिए, जो ये TAT परीक्षण है ये मार्गन व मुर्रे द्वारा दिया गया था 1935 में। कब दिया गया था? 1935 में मार्गन और मुर्रे द्वारा दिया गया था। इसमें कार्डों की जो संख्या रखी थी वो 30 थी, जिसमें से 10 कार्ड महिलाओं के लिए, 10 कार्ड पुरुषों के लिए और 10 कार्ड दोनों के शामिल रूप में थे। परंतु इसके अलावा भी एक कार्ड खाली था। एक कार्ड क्या था? खाली। तो आप ये याद रख लेना कि अगर अपने से कहीं क्वेश्चन इस तरह से न पूछ लिया जाए कि TAT परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या कितनी है, तो कुल कार्ड अगर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो वहाँ पे फिर आप इसका राइट आंसर 31 भरिएगा। तो ये ध्यान रखना, जब आपको ऑप्शन में 30 और 31 दोनों मिलेंगे तो वहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति को क्लियर करके चलना। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा है प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है। प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? प्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, व्यक्तिगत। तो यहाँ पे जो प्रश्नावली व्यक्तिगत परीक्षण वाली जो बात कर रहे हैं अपन, इसका राइट आंसर तो हमारे पास में बन गया व्यक्तिगत, अर्थात क्योंकि जो भी प्रश्न पूछते हैं वो व्यक्तिगत ही पूछते हैं। और इसके अंतर्गत अपन ये भी कह सकते हैं कि मौखिक प्रकार के जो लिखित प्रकार के जो प्रश्न होते हैं अर्थात वो व्यक्तिगत दिए जाते हैं प्रश्नावली के अंतर्गत। जैसे आपको पेपर दे दिया या जैसे अपन गणित की कोई पाठ्य पुस्तक होती है तो उसमें प्रश्नावली होती है, तो उन सवालों को अपन व्यक्तिगत रूप से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रतिकारक सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में कितने प्रधान गुण पाए जाते हैं। तो अपने को ध्यान देना है प्रधान गुण। यहाँ पे अपने से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कितने प्रधान गुण पाए जाते हैं। देखो यहाँ प्रतिकारक जो सिद्धांत है, सबसे पहले तो इसके बारे में आप समझिएगा कि प्रतिकारक जो सिद्धांत है ये कहने का मतलब दिया था केटल ने। किसने दिया था? ये केटल ने दिया था। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना केटल, तो ये केटल ने दिया था। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इस केटल के अनुसार जो केटल साहब थे उन्होंने ये कहा था कि व्यक्ति के अंतर्गत जो सामान्य व्यक्ति होता है उसमें 23 गुण पाए जाते हैं। कितने गुण पाए जाते हैं? सामान्य व्यक्ति में 23 गुण। और साथ में असामान्य जो व्यक्ति होते हैं उसके अंतर्गत 12 गुण पाए जाते हैं। असामान्य व्यक्ति में कितने गुण पाए जाते हैं? 12 गुण। और जो व्यक्ति अच्छे होते हैं प्रधान गुण, जिनको इन दोनों में सामान्य और असामान्य के जो प्रधान गुणों की संख्या बताई थी वो प्रधान गुणों की संख्या थी 16। तो आप यहाँ पे जरूर ये ध्यान रखना कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्योंकि आप प्रतिकारक सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में कितने प्रधान गुण पाए जाते हैं। तो प्रधान अपने से क्वेश्चन में दिया गया है, तो प्रधान गुणों की संख्या हमारे पास में 16 होगी, न कि 23, न कि 12। अगर हमसे यहाँ पे कुल गुणों की संख्या के बारे में पूछ रहा है तो व्यक्ति में कहने
कहने का मतलब सामान्य और असामान्य को जोड़कर आप बता सकते हो, या क्वेश्चन में सामान्य व्यक्तियों के लिए पूछा गया है या असामान्य व्यक्तियों के लिए पूछा गया है, तो उस प्रकार से आप इसका आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 16, क्योंकि प्रधान गुण पूछे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 है, जो समझने का प्रयास कीजिए। इसमें अपने से कहा गया है कि भारतीय वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति के प्रकार है, व्यक्तित्व के प्रकार है, अर्थात पर्सनालिटी के प्रकार कितने प्रकार से बताए गए हैं भारतीय वैदिक दृष्टिकोण के आधार पे। तो भारतीय वैदिक दृष्टिकोण के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया था, जिनमें से पहला तो था सत, दूसरा था अपने पास में रज, और तीसरा था अपने पास में तम। तो ये 3 प्रकार के भारतीय संस्कृति के अनुसार बताए गए थे, सत, रज, तम। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जो दोस्त हमारे चैनल पे नए थे उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों तक भी वीडियो को जरूर शेयर करें। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।